हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज हमारी सीरीज का डे 5 है। 5th टॉपिक है हमारा कौन सा, आपकी 10th क्लास की चैप्टर का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट मीन्स एपी क्या चीज है। तो एपी हम किसे कहेंगे, जिस ऐसी सीक्वेंस को या फिर ऐसी लिस्ट को हम एपी कहेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, इट मीन्स एपी किसे कहेंगे, जैसे मान लो 2 4 6 डैश हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है। अब इसे हम एपी कब कहेंगे, जब इसका कॉमन डिफरेंस इट मीन्स डी हमारे पास सेम होगा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होंगे। तो अगर ये कोई मान लो ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो जो ये सबसे नंबर 1 होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये सेकेंड टर्म हो गया, इट मीन्स ये A2 हो गया। A2 है 4। फर्स्ट टर्म ए भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और A3 है हमारे पास 6। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। समझ में आ गया। फिर आता है डी, जिसको मैं कह रही हूँ कॉमन डिफरेंस। डी होता है इनका माइनस, इनके बीच का डिफरेंस, मीन्स इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कहें तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेम ऐसी A3 माइनस A2, इट मीन्स 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सेम आ रहा है, इट मीन्स ये एपी की एक सीरीज है। ठीक है, ये था सिंपल इसका थोड़ा सा एक नॉलेज। अब इसमें आते हैं फॉर्मूले। एक आता है जिसमें हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। लास्ट टर्म बोलते हैं an को, इज इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि 7th टर्म्स के हमें निकालना है, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा उसका n। ठीक है, डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, an हो गया लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला तो हम ये पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला हम और पढ़ेंगे जिसको कहेंगे हम SN, मीन्स सम ऑफ n टर्म। जहां पे हमें सम फाइंड आउट करना होगा, तो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया। इसमें सेम वही चीजें हैं, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, a हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या चेक करो क्या माइनस 150 टर्म जो है वो क्या इसे है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास an गिवन है 150 माइनस 150। ठीक है, a है हमारे पास 11। ठीक है, डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके बीच का आपस का डिफरेंस। तो कितना आ रहा है -3। ठीक है, एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सिंपल ए एन इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन है माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, डी कितना है -3। तो माइनस 150 यहाँ प्लस में 11 है, इसलिए -11 इज इक्वल टू 3n माइनस 3n माइनस माइनस का +3। समझ में आ गया, माइनस माइनस का प्लस, इसलिए आ गया 161 माइनस 3 इज इक्वल टू -3n। तो ये हो गया है -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू हो गया 164/3। इट मीन्स क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नो, क्योंकि हमारे पास कोई टर्म नहीं आया ना। अब ये तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो इट मीन्स कोई भी n टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स में -150 इस सीक्वेंस का एपी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया नो। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी विच टर्म जहां पर आ गया मीन्स वहां पर हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, एपी गिवन है इज -181, इट मीन्स ये लास्ट टर्म है, तो an। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगते हैं an का इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, -181 इज इक्वल टू a है
-21 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। ठीक है, तो ये सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। कितना आ रहा है? -102, इधर 3 भी इधर आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3n। तो इक्वेशन क्या आ गई है? माइनस माइनस प्लस, इसलिए -105 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n। कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड दे दो तो इट मीन्स n की वैल्यू आ गई 35th टर्म, इसलिए इसका आंसर है यस। ये इसी सीक्वेंस का एपी है। और कौन से टर्म का एपी है? 35th टर्म का करेंगे। 4 का मल्टीपल है, इट मीन्स इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 मीन्स 16 20 डेड। अब लास्ट है 250, तो 250 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं। तो 250 से पहले कौन सा नंबर होता है? 249? नहीं, 248। तो लास्ट टर्म आ गया 248। फाइंड करना है हमें n। तो an इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। 248 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1, डी कितना है? 4। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। इक्वेशन आ गई। 248 से माइनस करो 12 को, 236 इज प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। सो n की वैल्यू आ गई है 240 बाय 4, 4 6 24 0। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई है? 60। समझ में आ गया? सो हमारे पास n का आंसर आ गया 60। डिवाइड कर दिया सीधा, मीन्स 60 उसके मल्टीपल्स हैं 10 to 250 तक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द 31st टर्म। क्या फाइंड आउट करना है? A31। ठीक है, जिसका 11th टर्म हमारे पास गिवन है 38 और जिसका 16th टर्म गिवन है 73। अब ये हमारे पास गिवन है दोनों चीज, तो हम इन्हीं से ही सॉल्व करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखो A11 है, इट मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब ये कैसे आया? सिंपल an का फॉर्मूला लगाकर। तो फॉर्मूला ना लगाकर, इतना लेंथी ना जाकर, सीधा अगर हमारे पास A11 पूछा है तो उससे एक नंबर कम कर दो, A प्लस 10D। अगर A16 पूछा है तो इट मीन्स हो गया A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो an का, वहां से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमने पहले चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो उन्हीं की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने a की वैल्यू निकाल ली 38 माइनस 10d। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिला हमें? 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो कितना हो गया? 15 माइनस 10d 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38, 5 से मल्टी। ठीक है, निकालना क्या था? A31। तो A31 फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? A31 का मीन्स क्या आ गया? अभी समझाया, A प्लस 30d। वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स -32 प्लस 210। तो 210 से माइनस कर दो, तो मीन्स A13 हमारे पास आ गया है कितना आ गया? 178। बहुत इजी है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, कैसे समझा देती हूँ। फाइंड द सम फाइंड आउट करना है। चलो इसको मैं बता देती हूँ, इसमें सम फाइंड आउट करना है, an वाला नहीं है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज होगा। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मीन्स हमारे पास n गिवन है 22, हमें फाइंड आउट करना है एस 22 टर्म्स। समझ में आ गया? AP हमारे पास गिवन है। Sn का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो वैल्यू पुट करो, n कितना है 22/2, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n है 22 माइनस 1, एंड d हमारे पास कितना गिवन है 3 माइनस 8 माइनस 5, तो कैंसिल आउट 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 प्लस 9 79। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, समझा देती हूँ कैसे। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, इट मीन्स S51 हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है 14, हु सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है 14 एंड 18 एंड थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है 18। तो सेम यहाँ पर आप इक्वेशन बनाओगे, इट मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड आ जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। सेम अभी मैंने ऐसी इक्वेशन पहले करवाया था, उसमें बस हमें सिंपल SN नहीं फाइंड आउट करना था, AN फाइंड आउट करना था, बट सिंपल है, आप यहाँ से A और D की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP हमारे पास गिवन है, मीन्स A हमारे पास गिवन है 17 और लास्ट टर्म मीन्स AN हमारे पास गिवन है 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, D दे रखा है 9, हाउ मेनी टर्म्स एंड सम, हमें पहले N फाइंड आउट करना है और SN फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, AN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या है 350, मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी, A है 17 प्लस n माइनस 1, D दे रखा है 9, n की वैल्यू मिल जाएगी 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9n माइनस 9, तो कितना हो गया सो ये आ गया 333 प्लस 9 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई 38। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है SN, तो SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2, n कितना है 38/2, 2 इंटू A है 17 प्लस n है 38 माइनस 1, D कितना है 9। सो सिंपल है, सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 18, 2 9 जा 18, सो 19 मल्टीप्लाई 270 या 367। तो हमारे पास SN आ गया इसका 6973। सॉल्व हो गया। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द AP, सिंपल है, हमारे पास SN गिवन है 4n माइनस n का स्क्वायर। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, हमें A फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले A फाइंड आउट करोगे देन सेकंड टर्म फाइंड आउट करोगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म, ये तो सिंपल सी बात है, आपको SN हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, तो देन हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म गिवन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म बोल रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म n की जगह पर क्या निकालेंगे हम 1, तो 1 प्लेस करोगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ से हमें मिल जाएगा A, देन A। अब फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म, तो वहां पर n के प्लेस में रखेंगे 2, वहां से मिल जाएगा हमें सेकेंड टर्म। ठीक है, 2 टर्म मिल गए, बाकी वहां से हमें D फाइंड आउट हो जाएगा। देन हमें A थर्ड फाइंड आउट करना है, इट मीन्स A प्लस D, सिंपल है, A प्लस 2D सिंपल हो जाएगा, देन A 10th सॉल्व यहीं से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, अगर आपको नहीं आता है, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो एक ट्राई आप खुद से करना। बाकी हमारे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।